नमस्कार, जय जवान जय किसान न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। आरोपियों की गिरफ्तारी पर अड़ी पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती। बीते दिन टीकमगढ़ में विधायक राकेश गिरी के भाई यशराज गिरी गोलू के साथ मतदान स्थल पर मारपीट करने का मामला सामने आया था। यह मामला नगर पालिका के अंतर्गत वार्ड नंबर 1 का है, जब विधायक के भाई यशराज गिरी एजेंट के तौर पर मतदान स्थल पर मौजूद थे, तभी उनके साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। पूरे शहर में यह खबर फैल चुकी थी कि टीकमगढ़ विधायक के भाई के साथ पूर्व मंत्री यादवेंद्र सिंह के पुत्र व भतीजे एवं अन्य लोगों के द्वारा मारपीट की गई है, जिसके बाद जानकारी लगते ही पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती टीकमगढ़ विधायक राकेश गिरी के निवास पर पहुंची और उनके परिजनों से मुलाकात की। उमा भारती के द्वारा बताया गया कि यह जो भी घटनाक्रम हुआ है यह शर्मनाक है। घटना में विधायक राकेश गिरी का भाई बच गया है, यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। घटना स्थल पर विधायक के परिजन भी मौजूद थे। कुछ भी अप्रिय घटना हो सकती थी और पुलिस प्रशासन को आरोपियों की गिरफ्तारी करना चाहिए। उनके द्वारा कहा गया कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती तब तक वह यहीं रहेंगी। अब मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती द्वारा बताया गया, उनके द्वारा उक्त मामले में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी बात की गई और उचित कार्रवाई की बात कही गई। साथ ही उमा भारती द्वारा घटना के दौरान बलदेवगढ़ थाना प्रभारी प्रीति भार्गव के कार्य की सराहना की गई। उनके द्वारा विधायक के भाई को बचाने का प्रयास किया गया। अब देखना यह होगा कि आगे इस मामले में क्या होता है। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से पत्रकार मोहित राजपूत की रिपोर्ट। आज ये जो कुछ हुआ है, जिसके पहले 2008 में एक भाजपा विधायक की हत्या हो चुकी, आज भी एक विधायक पर हमला हुआ है और पुलिस ने मामला दर्ज करने में अभी तक इतनी देर लगाई है और अभी भी मीडिया को पता नहीं है, न मीडिया को कोई पुलिस की तरफ से बाइट दी जा रही है। ये बहुत ही शर्मनाक है और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि एक फ़ोटो मैंने खुद देखा जिसमें हमारे विधायक राकेश गिरी का छोटा भाई गोलू अकेला है, बिल्कुल निहत्था, और इतनी आक्रामक भीड़ हिंसक मुद्रा में उस पर हमला बोल रही है कि वो बच गया है। ये एक चमत्कार है। और मैंने पूरी बात अभी मुख्यमंत्री जी को बताई है और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी को बताई है और गृह मंत्री जी को बताई है। और इसलिए मैं तो यहाँ आ ही नहीं रही थी, संयोग से मैं ओरछा आई हुई थी और मुझे ये समाचार मिला। और आप विश्वास करिए, मुझे राकेश ने नहीं कहा, मुझे दूसरे से मिला। वो मेरे को परेशान करने नहीं चाहता था, तो मैंने ही कहा राकेश क्या हुआ बताओ। और फिर मैं तुरंत यहाँ आई और मैं टीकमगढ़ तब छोड़ूंगी जब उन पर कार्रवाई हो जाएगी। ये मैंने पुलिस और प्रशासन को कह दिया। अभी वर्तमान आचार संहिता लगी हुई है, इसके बावजूद भी आरोपी घर पर लोग मौजूद हैं और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, आरोपी गिरफ्तार हो रहे हैं। सत्ता में मध्य प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, अगर पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? ये अभी सीएम साहब के नोटिस में हम ले आए हैं पूरी बात, लेकिन मुझे सुनकर के भी इस बात का दुख हो रहा है कि आचार संहिता के होते हुए भी लोग इतने इकट्ठे होने दे रहे हैं। वो लोग, इससे हमारे पूरे क्षेत्र में आतंक और भय और दहशत व्याप्त हो जाएगी, अराजकता आ जाएगी, कानून व्यवस्था का राज यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। इसलिए मुझे तो आपने अब नई बात बताई है, मैं अभी उनसे इस विषय पर बात करूँगी। जहाँ तक भीड़ इकट्ठी करने की बात है तो वहाँ 2000 हैं तो यहाँ 20,000 भी हो जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हम कानून की मर्यादा का पालन कर रहे हैं, लेकिन इसमें कानून की मर्यादा का हम पालन कर सकें, इसमें पुलिस को भी अपना कर्तव्य परायणता दिखानी पड़ेगी। नहीं, पुलिस के द्वारा कर्तव्य निभाया गया है कि मौके पर एक महिला टीआई प्रीति भार्गव जी थी, उनके द्वारा ही गोलू को बचाया गया है। अगर वो मौके पर नहीं होती कोई अपनी घटना हो सकती थी। हाँ, मेरे को जानकारी भी हुई है और उस महिला ने बहुत बहादुरी से गोलू को बचाया, ये भी एक सच्चाई है। और सबसे बड़ी खतरनाक बात तो ये थी कि विधायक की पत्नी और बच्चे गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे और अगर गोलू को उन्होंने मार डाला होता तो उनका अगला निशाना उनका विधायक जी का परिवार बनने वाला था, उनकी भी हत्या हो गई होती वहाँ पर। इसलिए जो सब कुछ है वो बहुत ही खौफनाक है और स्थितियाँ बहुत खतरनाक। मैंने शिवराज जी को पूरा बताया, मैंने शिवराज जी को अब भी थोड़ी देर पहले वो फ़ोटो भेजा है और मैंने गृह मंत्री जी को भी फ़ोटो भेजा है और मैंने यहाँ के इनको लोगों को कहा है कि आप जितने जल्दी हो सके ऐसे मसले पर कार्रवाई करिए। तब भी कोई ऐसी घटना सामने आई थी 2008 मेरे साथ नहीं, मेरे साथ तो ऐसा करना मुश्किल पड़ता है, लेकिन हाँ उस घटना में सुनील नायक की जरूर पृथ्वीपुर में हत्या हुई थी।
क्योंकि मेरे साथ एक तो उस दिन पूरे दिन मीडिया चला था साथ में, हम लोग थे ना। हाँ सारे लोग थे, और इतना ज़्यादा कस के मीडिया था कि मीडिया ने ही ये चीज़ देख ली थी कि सारे बूथ कब्जा लिए गए हैं और हमारे लोग वोट नहीं डाल पाए हैं। इसलिए आज तक कोई उस चुनाव का जिक्र नहीं करता बीजेपी में, क्योंकि उन सबको पता है कि वो उस चुनाव को हारे हुए थे, क्योंकि उसी उम्मीदवार की फिर जमानत जब्त हो गई थी अगली बार में। जब तक आरोपी गिरफ्तारी नहीं हुई जब तक आप यहीं रहे। मैं यही हूँ, थैंक यू। मैंने तो उनको कहा कि रात में ही गिरफ्तार करें। थैंक यू। नमस्कार नगर के प्रिय मतदाता भाई और बहनों, नगर पालिका परिषद का चुनाव चल रहा है। वार्ड नंबर 1 से श्रीमती नेहा गिरी भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं और नेहा गिरी के पोलिंग के एजेंट यशराज गिरी गोलू हैं, जो पोलिंग पर थे। सुबह लगभग 9 बजे 10 बजे के लगभग यादवेंद्र सिंह बुंदेला, शाश्वत सिंह बुंदेला, हंसराजा बुंदेला और उनके परिवार के लोग पहुंचे और यशराज गिरी से विवाद करने लगे कि आप यहाँ कैसे हैं। यशराज गिरी ने कहा कि मैं यहाँ एजेंट हूँ, मेरी भाभी चुनाव लड़ रही हैं, इसलिए मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ। तो उन्होंने हमारे भाई के साथ, यशराज गिरी के साथ यादवेंद्र सिंह सहित उनके दोनों बेटों ने, परिवारजनों ने मारपीट कर दी, उनके ऊपर प्राणघातक हमला किया। इसके बाद जैसे ही मुझे सूचना मिली, लोगों का फोन आया कि आपके भाई पे यादवेंद्र सिंह के परिवार द्वारा हमला कर दिया गया। मैं और मेरी पत्नी जैसे ही पहुंचे तो वहाँ मैंने देखा कि लड़ रहे हैं, तो मैंने दोनों को अलग करने की, जो हमारे समर्थक हैं उनके साथ भी हाथापाई कर रहे थे, तो मैंने उनको अलग करने की कोशिश की, अलग अलग किया। पुलिस को भी सूचना दी। जितने में पुलिस पहुंची, इसके बीच में यादवेंद्र सिंह और उनके परिजनों ने मेरे भाई पे हमला किया और मेरे ऊपर भी हमला कर दिया। यह लोकतंत्र का महापर्व है और इस पर्व को बाधित करने का काम यादवेंद्र सिंह द्वारा किया गया है। वो नगर टीकमगढ़ की हार से बौखलाए हुए हैं, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना गिरी परिवार से हम लड़ाई लड़ें और इनको विचलित करें। इसलिए आज उनके द्वारा हमारे जो भाई इलेक्शन के एजेंट हैं, पुरानी टेरी वार्ड नंबर 1 में जाकर उन्होंने हमारे भाई पे हमला किया, हमारे परिजनों पे हमला किया, धारदार हथियार से हमला किया, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आई हैं और उनकी इसकी हमने पुलिस में रिपोर्ट भी की है। क्योंकि अब इनके हाथ में सत्ता नहीं रही है, इसलिए इनके द्वारा आज यशराज गिरी गुरु पे हमला किया। यह हमला गिरी परिवार पे नहीं है, यह नगर की जो जनता जो हमेशा अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाती है उसके ऊपर हमला है। मेरा जनता जनार्दन से अपील है कि जो गिरी परिवार पे यादवेंद्र सिंह के परिवार द्वारा हमला किया गया है, इसमें आप सब मेरा सहयोग करें। मैं आपके सहयोग का आकांक्षी हूँ, चूँकि मैं ना बाहुबली हूँ, ना मैं गुंडा हूँ, ना मैं अपराधी हूँ, ना मेरे परिवार के लोग अपराधी हैं, ना मैं अपराध को संरक्षण देता हूँ। लेकिन आज जो घटना मेरे साथ घटी है वो ऐसी घटनाएं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके साथ घट रही हैं जो अपनी आवाज़ नहीं उठा पाते हैं, और चुनाव के दरमियान ऐसी घटना करना ये बहुत ही निंदनीय है। मैं इसकी निंदा करता हूँ। जनता से अपील करना चाहता हूँ कि आप अपने मत के माध्यम से इसका निर्णय जरूर दें। आपका सेवक राकेश गिरी। पल पल की खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।